सर्दियों की एक धुंधली रात थी। रात्रि के करीब 1 बजे होंगे। एक सुनसान हाईवे पर एक जीप आकर रुकती है। अंदर दो दोस्त होते हैं, राहुल और विवेक, जो शहर से वापस अपने गांव लौट रहे होते हैं। भूख और थकान से परेशान दोनों जब एक मोड़ पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक जलती हुई ढिबरी और चाय की टपरी नजर आती है। बिल्कुल वीरान जगह पर, चारों ओर जंगल और सिर्फ एक टपरी। राहुल बोलता है, इतनी रात को चाय की टपरी, अजीब नहीं लग रहा। विवेक हंसते हुए कहता है, भाई चाय मिलेगी तो आत्मा को शांति मिलेगी। चल चलते हैं। वे दोनों टपरी की ओर बढ़ते हैं। टपरी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। सफेद दाढ़ी, लाल आंखें और फटे कपड़े। वो बिना कुछ बोले दोनों को देखकर मुस्कुराता है। विवेक पूछता है, चाय मिलेगी बाबा? बूढ़ा सिर हिलाता है और एक पुरानी केतली में चाय चढ़ा देता है। थोड़ी ही देर में दोनों के सामने मिट्टी के कुल्हड़ में चाय आ जाती है। चाय पीते ही दोनों को लगता है जैसे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई हो। पर तभी विवेक की नजर टपरी की पीछे पड़ी एक पुरानी फोटो पर जाती है। उस फोटो में वही चाय वाला खड़ा था, लेकिन फोटो जली हुई थी और उस पर लिखा था, मृत्यु 13 जून 1995। विवेक के हाथ से कुल्हड़ गिर जाता है। विवेक, ये फोटो में तो बाबा आप मरे हुए हैं। बूढ़ा हंसता है, एक ठंडी डरावनी हंसी। तुम जैसे बहुत आए, चाय पीकर चले भी गए, पर हर किसी को सच नहीं दिखता बेटा। वो आगे कुछ कहता, उसे पहले ही जंगल की ओर से आवाज आती है, रुको। एक पुलिस की जीप वहां आकर रुकती है। दरोगा बाहर निकलता है। दरोगा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये टपरी तो 10 साल पहले जल गई थी और चाय वाला, उसकी लाश कभी नहीं मिली। राहुल और विवेक सन्न रह जाते हैं। वो पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं टपरी गायब। कोई चाय वाला नहीं, सिर्फ राख और एक अधजली फोटो उड़ती हुई। दरोगा दोनों को साथ लेकर थाने जाता है। वहां रिकॉर्ड से पता चलता है कि पिछले 10 सालों में हर साल उसी दिन कुछ लोगों ने चाय की टपरी देखी है और सबने एक जैसी ही बात कही, बूढ़ा चाय वाला, कुल्हड़ की चाय और एक पुरानी फोटो। लेकिन विवेक कुछ दिनों बाद अपने गांव की पुरानी डायरी में एक नोट होता है, अगर कभी हाईवे नंबर 77 पर रात को चाय मिले तो मत पीना, वो चाय नहीं, वो सजा है। नोट लिखा था उसके दादाजी ने, जो साल 1995 में उस चाय वाले के साथ काम करते थे और गायब हो गए थे। कहानी खत्म नहीं होती। राहुल की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। डॉक्टर कहते हैं शरीर में अजीब किस्म का जहर है जो विज्ञान से परे है। और फिर एक दिन विवेक के दरवाजे पर एक कुल्हड़ रखा होता है, गर्म चाय से भरा। उसके नीचे एक पर्ची, अब तेरी बारी है। हमेशा एक और ग्राहक चाहिए होता है।